दुनिया के दो सबसे बड़े देश जिनकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। भले ये देश एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, लेकिन इनकी दुश्मनी फिर चाहे वो बॉर्डर को लेकर हो या फिर इकोनॉमी को लेकर, दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इनके बीच हमेशा ही एक नेक्स्ट लेवल कंपटीशन छिड़ा रहता है। ये हर सेक्टर में अपने राइवल को पीछे छोड़ना चाहते हैं और शायद इसलिए दुनिया की हर बड़ी शक्ति इन दोनों को अपना साथी बनाना चाहती है, क्योंकि ये आने वाले समय की ऐसी कंट्रीज मानी जाती हैं जो हर सेक्टर में आगे रहेंगी। ये कंट्रीज हैं इंडिया और चाइना। अगर मिलिट्री की पावर देखी जाए तो इंडिया की रैंक जहां चौथी है, वहीं चीन की तीसरी रैंक है। इकोनॉमी में भी देखा जाए तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। यही 19-20 का फर्क इनका हमेशा डिफरेंट सेक्टर्स में चलता रहता है। लेकिन आज जिस सेक्टर की हम बात करेंगे वो है इंडियन रेलवेज वर्सेस चाइनीज रेलवेज। ये ऐसा सेक्टर है साहब जो दोनों कंट्रीज के लोगों और इकोनॉमी के लिए उनकी बैकबोन की तरह होता है। तो कौन किससे बेहतर है, किसकी रेलवेज का ज्यादा बोलबाला है? क्या इंडिया चाइना को पीछे छोड़ पाएगा? क्या ये दोनों देश रेलवे को मॉडर्न बना रहे हैं? तो वेट क्या करना, चलिए बताते हैं। देखिए, इंडिया और चाइना ऐसे देश हैं जहां दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी रहती है। इतने बड़े देशों में एक कोने से दूसरे कोने में सामान पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क है और साथ ही लाखों लोगों को हर दिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी। इसको पूरा करने के लिए दोनों देशों की रेलवेज हर वक्त रेडी रहती हैं। ये बिना रुके और थके हर दिन लगातार चलती रहती हैं। मगर एक समय पहले इन दोनों की कहानी एक ही एम्पायर ने स्टार्ट की थी। उन दिनों ब्रिटिश एम्पायर इन दोनों कंट्रीज पर राज किया करते थे। ब्रिटिशर्स ने इन रेलवेज को अपने फायदे के लिए सेटअप करवाया था। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सामान वो इन कंट्रीज से कम टाइम पर ट्रांसपोर्ट कर सकें। वो अपने मिलिट्री को भी ट्रेन्स के थ्रू पूरी कंट्रीज में बिछाना चाहते थे। चाइना में ब्रिटिशर्स ने लेट 19th सेंचुरी में रेल पटरी बनाना स्टार्ट किया, जबकि इंडिया में ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। वहां ट्रेन लेट स्टार्ट होने का मेन रीजन था वहां की लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और उस समय वहां की क्वीन गवर्नमेंट। उनको रेलवेज में कोई रुचि नहीं थी। 1865 में ब्रिटिश मर्चेंट्स ने 600 मीटर की नैरो गेज भी तैयार की, मगर वहां के लोगों ने उसे तभी के तभी उखाड़ फेंका। 1876 में फिर इसकी शुरुआत की गई और पहली रेल रोड का ऑपरेशन चालू हुआ, जिसको नाम दिया गया था वुसुंग रोड। इसे भी कुछ समय बाद उखाड़ दिया गया क्योंकि ये वहां की सरकार के परमिशन के बिना बना था। 1881 में इनकी सबसे पहली रेलवे लाइन पूरी तरह से शुरू हुई, जो कि 10 किलोमीटर तक बनाई गई थी। इसका मेन काम कोल को ट्रांसपोर्ट करने का था। जी हाँ, वहीं इंडिया में रेलवेज का काम 1832 में मद्रास में स्टार्ट करने का प्लान था। इसकी शुरुआत हुई लेट 1836-37 में, जिस रूट का नाम रखा गया था रेड हिल रेलवेज। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इंडियन रेलवेज में 16 अप्रैल 1853 में आया, जब इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट की गई थी। 20th सेंचुरी आते आते इंडिया का रेलवे नेटवर्क 15,000 किलोमीटर तक फैल चुका था, जबकि चाइना में ये 600 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया था। पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का रेलवे नेटवर्क 54,000 किलोमीटर का था, वहीं चाइना का 27,000 किलोमीटर, जिसमें 8,000 किलोमीटर यूज ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहां पे सिविल वॉर जो चल रहा था। पर इन मुश्किलों को पार करके चाइना वापस खड़ा हुआ और आज ऐसा मंजर है साहब कि चाइनीज रेल नेटवर्क का रूट 1 लाख किलोमीटर तक बढ़ चुका है और ये 2nd बिगेस्ट रेल नेटवर्क पूरे दुनिया में बन चुका है। वहीं इंडिया 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, जिसकी लेंथ सिर्फ 65,000 किलोमीटर ही है। मगर ऐसे क्या चेंजेस दोनों देशों में आए जो आज इन दोनों के रेलवे आज इस रैंकिंग पर हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर 21st सेंचुरी तक चाइना के पास कोई हाई स्पीड रेलवे नहीं थे। ज्यादातर स्लो ट्रेन ही लोगों का सहारा बनी हुई थी। फिर इसके बाद चाइना ने जो सबसे पहला कदम रेलवेज को फास्ट बनाने का बनाया, वो था इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे रूट। पिछले 20 सालों में चाइना ने आधे से ज्यादा रूट को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। 2016 तक 75% ट्रेन, चाहे पैसेंजर हो या फ्रेट, सब इलेक्ट्रिसिटी पे दौड़ती हैं। 1995 में यह नंबर जहां 21% था, आज 3 गुना बढ़ चुका है। ये ट्रेन साथ ही कन्वीनियंट और पॉल्यूशन फ्री रहती हैं। इंडिया में वहीं 2015 तक सिर्फ 40% रेलवे इलेक्ट्रीफाइड था, पर वो आज बढ़ के 94% हो चुका है। आने वाले टाइम में इसको 100% करने के गवर्नमेंट के प्लान्स हैं।
अगर यहाँ देखा जाए तो चाइना और इंडिया दोनों ने रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में अच्छा खासा कंपटीशन एक दूसरे को दिया है, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज अपने नेटवर्क को फ्री ऑफ पॉल्यूशन और फास्ट बनाने की तैयारी में है। इसके बाद नेटवर्क एक्सपेंशन की बात करें तो 2011 में चाइना 91,000 किलोमीटर तक अपने रेलवेज की नेटवर्क लेंथ बढ़ा दी थी, जिसमें 41.1% डबल ट्रैक रेलवे लाइन मौजूद थी। और ये यहीं नहीं रुके, 2014 में ये नंबर बढ़कर साहब 50% हो गया था। जी हाँ, देखते देखते 2019 भी आ गया और इसको 1,39,000 किलोमीटर तक फैला दिया गया था और साथ ही डबल ट्रैक्स को भी 59% कर दिया गया था। अब चाइना 2035 में पूरे कंट्री में रेलवे की पटरी की लेंथ 2 लाख किलोमीटर तक फैलाना चाहता है। अगर ऐसा कर दिया गया तो ये आने वाले टाइम में दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। वहीं अपना इंडिया भी नेटवर्क रूट हर साल बढ़ाया जा रहा है। 31 मार्च 2022 तक इंडियन रेलवे नेटवर्क की लेंथ 1,28,305 किलोमीटर थी। इसमें 1,02,831 किलोमीटर रनिंग ट्रैक लेंथ और 68,043 किलोमीटर ऑफ रूट लेंथ शामिल है। ज्यादातर इंडिया में ब्रॉड गेज ट्रैक बनाए जाते हैं जो कि 65,093 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। हम भी फ्यूचर में हर साल इस नेटवर्क एक्सपेंशन को 4,000 से 5,000 किलोमीटर तक बढ़ाने के प्लान्स में हैं। मगर किसी भी कंट्री को फ्यूचर में इकोनॉमी को बढ़ाना है तो उसको हाई स्पीड रेल्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये वो ट्रेन्स हैं जो कि सुपर फास्ट चलेंगी, जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा हो और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगी। इंडिया और चाइना की अगर बात करें तो इधर सच में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया में जहां बुलेट ट्रेन का पहला रूट अहमदाबाद टू मुंबई 2026 में कंप्लीट होने की संभावना है, वहीं चाइना ने इसकी शुरुआत 2008 में कर दी थी। तब से और अब तक की बात अगर करी जाए तो चाइना के पास 40,000 किलोमीटर के हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क कॉरिडोर्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पर कबीज हैं। दुनिया में चाइना के पास सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन है साहब। 2025 तक चाइना इसको 50,000 किलोमीटर तक फैलाना चाहता है। आज चाइना के पास कई अलग हाई स्पीड ट्रेन हैं, जिनकी मिनिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम 400 किलोमीटर पर आवर। इनके पास दुनिया की पहली फास्टेस्ट कमर्शियली ट्रेन शंघाई मैग्लेव है, जिसकी स्पीड 431 किलोमीटर पर आवर है। मगर चाइना अब इससे भी फास्ट एक और नई ट्रेन बना रहा है। 2021 में उसने ऐसी हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाया था जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर बताई गई थी। इन हाई स्पीड नेटवर्क का जाल खाली चाइना के मेन एरियाज को ही नहीं जोड़ता, बल्कि वो हर कोने में फैला हुआ है। अब इंडिया ने भी हाल फिलहाल में अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लॉन्च किया, जिसकी स्पीड तकरीबन 180 किलोमीटर पर आवर है। 2047 तक भारत का प्लान है कि 4500 वंदे भारत पूरे इंडिया में दौड़ेंगी और इसके साथ ही इसकी स्पीड में भी और बढ़ोतरी की जाएगी। अब चाइना जहां आगे तो बढ़ रहा है, मगर इंडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। अब फ्यूचर में यह देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस स्पीड से दोनों देशों की अपनी बनाई हाई स्पीड ट्रेन्स कितना प्रोग्रेस कर पाएंगी। इसके साथ ही मॉडर्नाइजेशन स्टेशंस का प्रोग्राम भारत में कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है। यहाँ सरकार ने 1300 मेजर रेलवे स्टेशंस को मॉडर्न बनाने के लिए प्लान्स रखे हैं और इनको नाम दिया गया है अमृत भारत रेलवे स्टेशंस। अभी फिलहाल इनमें से 508 रेलवेज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, जिसका एस्टिमेटेड खर्च 25,000 करोड़ बताया गया है। दूसरी ओर चाइना में ये डेवलपमेंट हाई स्पीड रेलवेज के टाइम ही हो चुका था। आज चीन के रेलवे स्टेशंस पूरे वर्ल्ड में सबसे मॉडर्न माने जाते हैं और साथ ही ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से बनाए गए हैं। यहाँ स्टेशंस को अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है और 6 स्टेशंस में ये क्लासिफाइड किए गए हैं, जिनको नाम दिया गया है स्पेशल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास। स्पेशल क्लास स्टेशन में 60,000 पैसेंजर्स को हैंडल किया जा सकता है और साथ ही 20,000 पीसेज ऑफ बैगेज। फर्स्ट क्लास स्टेशन कम से कम 15,000 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है और 1500 पीसेस ऑफ बैगेज। सेकंड क्लास स्टेशन 5,000 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है और 500 पीसेस ऑफ बैगेज। और ऐसे ही हर क्लास के लिए डेडिकेटेड पैसेंजर्स और बैगेज के स्टेशन बनाए गए हैं। 2008 में 5470 ट्रेन स्टेशन पूरे चाइना में थे, जिनमें से 50 स्पेशल क्लास स्टेशन, 236 फर्स्ट क्लास स्टेशन, 362 सेकंड क्लास स्टेशन और 936 थर्ड क्लास स्टेशन थे। अब ये तो और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। चाइना का रेलवे खाली अपने घर तक सीमित नहीं है साहब, ये ऐसे देशों में आता है जिनको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज में काउंट भी किया जाता है। चीन दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर अपना नेटवर्क अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचा रहा है। बीजिंग मॉस्को ट्रेन दुनिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नीज में आती है। चाइना ने अपनी रेलवे रशिया समेत नॉर्थ कोरिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक फैला चुका है और आगे भी इसको बढ़ा रहा है।
इससे चाइना को ट्रांसपोर्टेशन के साथ बिजनेस में भी फायदा हो रहा है। इंडिया फिलहाल अपनी नेबरिंग कंट्रीज तक ही ट्रेन से कनेक्टेड है, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। फ्रेट ट्रेन्स के थ्रू कंट्रीज दुनिया भर में अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। ये ट्रेन स्पेशली कार्गो ट्रेन्स होती हैं जो मेनली लॉजिस्टिक्स में मदद करती हैं। ट्रेन्स के थ्रू सामान पहुंचाना जल्दी और एक इजी मोड देखा जाता है। चाइना में इसके थ्रू सबसे ज्यादा कोल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 2013 में 2.322 बिलियन टन्स ऑफ कोल चाइना में शिप किया गया था और 1/5 और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज जो शिप की जाती हैं उनमें फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर इंक्लूडेड हैं। चाइना को इनका सबसे ज्यादा फायदा 2013 में उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद मिला। अब इस प्लान के थ्रू चाइना ने अपने रेलवेज को दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट किया और आज चाइना की इंटरनेशनल रेलवे लिंक 112 चाइनीज सिटीज को 100 एशियन सिटीज से कनेक्ट करते हैं, जो कि 11 कंट्रीज और रीजन्स में फैली हुई हैं। इसके साथ 200 सिटीज यूरोप की अपने साथ कनेक्ट कर चुका है, जिसके अंदर 25 यूरोपियन कंट्रीज एंड रीजन्स आते हैं। इस वजह से चीन अब फ्रेट ट्रेन से इन कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहा है और आज उनकी इकोनॉमी को इससे सबसे ज्यादा बूस्ट मिल रहा है। चाइना ने लंदन तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेट रूट कॉरिडोर बनाया, जिसका नाम यीवू लंदन रेलवे लाइन रखा गया। ये 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस यीवू ट्रेडिंग सेंटर से 9 कंट्रीज से होके गुजरता है, जिनमें इंक्लूडेड है चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। 2017 से 2022 तक इन दोनों कंट्रीज का टोटल ट्रेड 41 बिलियन यूरो हो चुका है। चाइना फ्यूचर में अब हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन भी बनाने जा रहा है, जिससे फास्ट और इजी डिलीवरी अक्रॉस द ग्लोब हो पाएगी। यहाँ इंडिया भी पूरा डेडिकेटेड है और फ्रेट ट्रेन्स में कोई कसर वो भी नहीं छोड़ रहा है साहब। इंडियन रेलवेज के पास वैरायटी ऑफ फ्रेट ट्रेन्स हैं जो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाई गई हैं। इंडियन रेलवेज के पास 243 टाइप्स की फ्रेट ट्रेन्स हैं। इंडियन रेलवेज को 74% रेवेन्यू इन्हीं फ्रेट ट्रेन से ही जनरेट होता है। इंडिया में भी सबसे ज्यादा कोल इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और साथ ही आयरन ओर एंड मिनरल्स। लॉजिस्टिक्स को और बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए हैं, जिनकी वजह से ये ट्रेन हाई स्पीड में चल पाएंगी और सामान जल्दी से जल्दी डिलीवर कर पाएंगी। इंडियन गवर्नमेंट के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज 9 स्टेट्स की 77 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। 2030 तक इनको ग्लोबली भी कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलेगी। अब इन सब डेटा के बाद ये सच है कि हम चाइना से पीछे हैं, मगर लेट ही सही। इंडिया ने अपने जो प्लान्स बनाए हैं उनसे ये साफ देखा जा सकता है कि आने वाले समय में इंडिया भी चाइना की तरह आगे जरूर निकलेगा। फिलहाल इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो रेलवेज में काफी बजट इन्वेस्ट करना पड़ेगा चाइना की ही तरह, तभी इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये थी दोस्तों चाइना और इंडिया की रेलवेज की कहानी। अब आपको क्या लगता है, हम चाइना को आने वाले टाइम पे बीट कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।